एवरीवन, कंसेप्चुअल सेंटर में आपका स्वागत है। मैं निधि मैम, मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगी। मैं अभी पढ़ा भी रही हूँ। मैं आप रीजनिंग का जितने भी लेसन है वो सारे लेसन कमेंट बॉक्स में लिंक करा दूंगी। और मैं थोड़ा बोर्ड के इश्यू की वजह से इसमें मैं सारा लेसन तो लिख नहीं सकती हूँ, इसीलिए मैं डायरेक्टली ये ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। मतलब एनीवेज एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, सब चीज सारे सारे एग्जाम के लिए है। यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, बैंकिंग, मतलब 42 लेसन है, सारे एग्जाम के लिए है, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। ओके, फिर तो मैं जैसे आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊंगी, ठीक है। कूट लेखन, इसका हिंदी होता है कूट लेखन एंड कूट वाचन। मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊंगी। फर्स्ट चैप्टर है, ये सारे एग्जाम में आता है। ये चैप्टर आपका सारे एग्जाम में आता है, जितने एग्जाम है सब एग्जाम में आता है। इस मतलब ऐसा स्पेशली नहीं है कि किसी एग्जाम में नहीं आता। इसके क्वेश्चन आपके 5-6 क्वेश्चन इस पे बनते ही बनते हैं। 5-6 नहीं बनेंगे तो 3-4 बनेंगे। ये क्वेश्चन मतलब ये इस क्वेश्चन से, ये कोडिंग डिकोडिंग से आपका 3-4 क्वेश्चन बनता है सारे एग्जाम में, जो भी एग्जाम है उसमें। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट लेसन इसी को चॉइस किया है। इसी लेसन को मैं पढ़ाऊंगी बहुत अच्छे से। मतलब अगर मैं पढ़ाती हूँ 2-3 वीडियो भी बनता है तो आप प्ले लिस्ट में ढूंढ लेंगे, खोज लेंगे तो मिल ही जाएगा। लेकिन अभी तो मेरा फर्स्ट वीडियो ही है। फर्स्ट वीडियो ही मैं यूट्यूब पे बनाने जा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी देखें, ऐसे शेयर भी करें, सब देखें। तो ठीक है, मैं आप स्टार्ट करती हूँ। मैं कोडिंग डिकोडिंग मतलब इसके पैटर्न्स 10 पैटर्न्स होते हैं। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 पैटर्न होते हैं। तो अभी तो मैं पहले आपको इसका कोड याद कराना चाहती हूँ, जिसे कोड आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर ले। इसका कोड याद करने का एक फॉर्मूला होता है, जिसे आप लोग ने भी सुना होगा, इजोटी का। ठीक है, इजोटी वाला फॉर्मूला है इसमें। इसको मैं आप याद कर सकते हैं, जिससे आपको कोड आसानी से याद हो जाएगा। मैं आपको भी लिख के दिखा रही हूँ, फिर आप लोग इस कोड को अच्छे से याद कर लेंगे। हाँ, इसका नाम क्या है, इजोटी। इजोटी आप ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता रही हूँ, A to मतलब A से Z के लिए क्या होता है, A to Z, मतलब लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाया, बाएं से दाया। तो ये अगर आपको ये कोड याद करना है, तो जैसे आपका E आता है 5 पे, J आता है 10 पे, O आता है 15 पे, 2 आता है 20 पे, और Y आता है 25 पे। ठीक है, तो आप इस फार्मूले को कैसे याद कर सकते हैं। जैसे कोई बोल सकता है कि आपका बाएं से मतलब लेफ्ट से 12वां अक्षर क्या होगा, लेफ्ट से 12वां अक्षर क्या होगा। तो जैसे आपको जे याद होगा, तो आप जे आपको याद है, ठीक, आपको पता है कि जे आपका किस पे आता है, 10 पे आता है। तो फिर 12 का मतलब तो समझ गए, इसमें +2 करना पड़ेगा आपको, तो आपका आंसर आएगा। जब यही उसमें पूछेगा, क्वेश्चन में पूछेगा कि लेफ्ट से मतलब कि बाएं से 12वां अक्षर क्या है, बाएं से 12वां अक्षर क्या है। तो आप बाएं से 12वां अक्षर आप बता सकते हैं कि जैसे आप मतलब कि आपसे पूछेगा कि आप बाएं से 12वां अक्षर क्या है, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि बाएं से 12वां अक्षर आपका एल होता है। और 11वां तो ऑब्जेक्ट से बात है, वो तो याद ही हो जाएगा आपको, 11वां आपका के होता है। तो आपको इस तरह आपको याद हो जाएगा। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि आपका राइट से मतलब लेफ्ट राइट से आपका 24वां अक्षर क्या है। जैसे आपसे पूछेगा राइट से 24वां अक्षर क्या है, तो आप राइट से आप जानेंगे कि लेफ्ट से तो हमारा वाई आता है 25 पे, 25 पे, तो 25 में से मतलब एक 1 माइनस कर देंगे। तुरंत आपके तो दिमाग में ये रहेगा ही। तो आप 25 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका 25 पे क्या आएगा। आपको 25 पे पता ही है कि 25 पे आपका वाई होता है। तो आपको तुरंत याद नहीं है अगर ये क्या आता है। तो फिर आपको अगर ये आपका इजोटी वाला फार्मूला अगर आपको याद रहेगा, तो आपको तुरंत याद जाएगा आपका 25 पे आता है एक्स, सॉरी 25 पे आपका आता है एक्स। ठीक है, आपका 25 पे एक्स आता है, या आप माइनस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर देंगे तो फिर आपको याद। तो जैसे आपका 25 पे वाई आता है, ठीक है, और सॉरी आपका 25 पे वाई आता है, 24 पे एक्स आता है।
तो आपको तुरंत, अगर आपसे कोई पूछेगा कि लेफ्ट आप सॉरी मतलब कि आपसे कोई पूछेगा लेफ्ट से 24वें अक्षर पे क्या आता है, तो आप तुरंत बता देंगे आपका लेफ्ट से 24वें अक्षर पे एक्स आएगा। 25 अक्षर पे जब वाई है तो आप ईजोटी वाला फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाएगा तो इससे आप कर सकते हैं। या तो आप वाई वाई मतलब 25 में से 1 माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 में आपका एक्स आता है। मतलब ये फॉर्मूला अच्छा है याद करने के लिए। मैं बोलूँ तो मैंने याद इससे नहीं किया था, मैं किसी और कॉन्सेप्ट से याद की थी, बट कोई नहीं, आप लोग इस फॉर्मूले से याद कर सकते हैं। अब मैं अपना फॉर्मूला बताऊंगी तो आप लोग को भी हंसी आएगी, लेकिन कोई बात नहीं है, आप इस फॉर्मूले से याद करिए, ठीक है। चलिए, तो फिर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। या तो कॉपी में नोट करना है तो नोट कर लीजिए, अगर आपको कॉपी में नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे कॉन्सेप्ट के साइड, ठीक है। अब आपका आगे कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसमें मैं आपको पैटर्न बताऊंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व, मतलब ये जो आपका लेसन है इसमें 10 पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पैटर्न आपका क्या होता है, +1 वाला फर्स्ट पैटर्न होता है। +1 वाला आपका फर्स्ट पैटर्न होता है। सेकेंड पैटर्न आपका यही होता है +2। +2 आपका सेकेंड पैटर्न होता है। अब थर्ड पैटर्न क्या होता है आपका +3। आपका सेकंड पैटर्न आपका फर्स्ट पैटर्न क्या होता है, फर्स्ट पैटर्न आपका +1 होता है किसी भी वर्ड में। जैसे कि यहाँ पे आपका वर्ड लिखा, एग्जाम्पल में दे रही हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू, कि आपका जैसे लिखा है यहाँ BCD, ओके। तो इसमें +1 कर देंगे, +1 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, D हो जाएगा और E हो जाएगा +1 पे। फिर ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपका इसमें दे रही हूँ, इसमें जैसे आपका है ना A, इसमें +2 करेंगे, +2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इसमें जैसे मतलब A आपका दिया तो यहाँ पे C आ जाएगा, इसमें C में +2 करेंगे तो आपका E आ जाएगा, और D में +2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसमें भी ऐसे +2 मतलब एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ पे 1 जोड़े, यहाँ पे 2 जोड़े, ऐसे यहाँ पे 3 जोड़ेंगे। थोड़ा जगह कंजेस्टेड की वजह से मैं आपको इसी तरह बता दे रही हूँ। तो आपका ये 3 पैटर्न्स है। 3 पैटर्न्स के इंक्लूड मैं ये भी बोल सकती हूँ कि जैसे कि आपका 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9, 10, 11, आपका 11 तक हो सकता है, क्योंकि 11 तक आता है एग्जाम में। इतना एग्जामिनर तो ऐसा होता नहीं कि आपको एकदम अच्छे से दे देगा इजी वाला। इजी का मतलब चलो बच्चों 1 जोड़ दो तो हो गया, बच्चे को तो इतना नॉर्मल से पता है कि वो जोड़ ही लेंगे, तो इसीलिए एग्जामिनर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाता है क्वेश्चन को। जैसे आपको क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए 11 दे देता है, 7। अब बहुत जो बच्चे थोड़े से वीक होते हैं या उनका रीजनिंग थोड़ा वीक होता है तो वो नोटिस नहीं कर पाते हैं, वो फटक बस लिख दिया, हो गया, जोड़ नहीं पाए तो हो गया, क्वेश्चन नहीं आ रहा, छोड़ के चले जाते। इसीलिए मैंने बस फर्स्ट सेकंड थर्ड पैटर्न के इंक्लूड, आप 4 भी आ सकता है, 5 भी आप जब भी आपको क्वेश्चन समझ में ना आए, जैसे मतलब जोड़ने वाला पैटर्न दिया है, आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप हमेशा 11 भी जोड़ के देख सकते हो। हर क्वेश्चन में 11, जैसे मतलब कोई क्वेश्चन आपको दिया है ABC आपको दिया है तो आप उसमें 11 जोड़ के आप देख लीजिएगा। 11 जोड़ के आप देखेंगे तो मतलब 11 तक समथिंग वो देता है, 11 तक वो देगा ही क्वेश्चन। कि मतलब अगर 11 तक, 12 तो नहीं हुआ है, 13 मतलब कभी कभी 13 कब हो जाता है आपका, 13 आपका कभी कभी प्राइम नंबर के इंक्लूड हो जाता है, प्राइम नंबर में हो जाता है तो 13 जोड़ने को दे देता है, ठीक है। आप इस तरह आप इसे कर सकते हैं। फिर आपका एक होता है पुनर्व्यवस्था, मतलब एक आपका, मैं एक क्वेश्चन आपका चौथा पैटर्न में क्या है, मैं चौथा पैटर्न बता रही हूँ। चौथा पैटर्न आप लिखिए, समझ लीजिएगा ऐसे, क्योंकि थोड़ा सा इस पे व्हाइट बोर्ड पे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है।
तो फिर इसको आप बोल सकते हैं मतलब जैसे कि पुनर्व्यवस्था किसी चीज को, मतलब मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, देखिए एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन है। मैं भी आप लोग की तरह ही स्टूडेंट हूँ। किसी मतलब थोड़ा पढ़ाने से क्या होता है कि अपनी खुद मतलब अंदर से थोड़ा सा अच्छा फील होता है कि हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं पढ़ रही हूँ तो आप लोग भी पढ़े इसी से। जो मुझे है मैं आपको कुछ सिखा पाऊंगी तो इससे अच्छा मेरे लिए क्या होगा कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊं। अब अपने आप को पूरी तरह परफेक्ट तो बोल नहीं सकती हूँ, इंसान मतलब आज की लाइफ में कौन पूरी तरह परफेक्ट है, कोई भी नहीं, किसी में ना कुछ तो कमी है ही। तो इसीलिए मैं आपको ये सोच रही हूँ कि जो भी हो, कुछ आप लोग नहीं समझ में आएगा, जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूंगी। अब जैसे ब्लैक को क्या लिखा है, BLACK, ब्लैक को जैसे लिख देगा किसी कूट भाषा में ब्लैक को BALC कहा जाता है किसी कूट भाषा में। तो उसी तरह मीत को क्या कहा जाएगा, किसी कूट भाषा में ब्लैक को BALKC कहा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मीत को क्या कहा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा क्या कहा जाएगा। मैं इसको थोड़ा इरेज कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो रही है व्हाइट बोर्ड की वजह से। तो मैं इसका क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करा रही हूँ, देखिएगा आप लोग। फर्स्ट वाला जो पोजीशन होता है आपका, फर्स्ट वाला डिक्टो वही रहेगा। 5 वर्ड्स यहाँ पे कर देते हैं क्योंकि फर्स्ट वाला डिक्टो क्वेश्चन आपका यहीं पे रहेगा। ठीक है, जैसे बी है तो बी ही रहेगा, बाकी आपका चार वर्ड्स है वो आपके मतलब रीअरेंजमेंट हो जाएंगे, मतलब बदल जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो दिख रहा है ना, तो आपके ऐसे चेंज हो जाएंगे। तो यहीं पे हम इस क्वेश्चन को वो करते हैं, क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है, MEEET। ठीक है, तो फिर इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या इसे लिखेंगे, ई लिख देंगे, MTE, और आपका ई एग्जैक्ट रहेगा। तो आप समझ सकते हैं, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे, तो आपको क्वेश्चन हैंडल हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन भी आपको थोड़ा इजी लगेगा, इजी है मतलब थोड़ा इजी क्या है, इजी है, लेकिन एग्जामिनर थोड़ा इस क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है। अब मैं बता रही हूँ कैसे कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है, ये आप ये समझ गए। इस तरह आपको, हाँ ये है कि इसमें आपको कोड याद नहीं कर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कोड याद करना। आप लोग कोड याद कर लेंगे सारा, जितना भी कोड है। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन कर लिया, आपका पैटर्न नंबर कौन सा था, कौन सा पैटर्न नंबर था आपका, पैटर्न नंबर 4 था। ओके फाइन, पैटर्न नंबर 4 था। अब हम किस पे आते हैं, पैटर्न नंबर। अब यहीं से मैं सोच रही हूँ वीडियो को एंड करूँ क्योंकि थोड़ी नेट के इश्यू की वजह से वीडियो पूरी तरह, लेकिन चलिए फिर भी थोड़ा सा आप लोग को बताते हैं, कोड याद करने का एक आध दो थोड़ा और तरीका बता देते हैं। जिससे आप लोग एग्जाम में जाते पहले क्या करेंगे, ABCD पूरा जेड तक लिख लेंगे, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। नहीं तो मेरे अकॉर्डिंग में बहुत सारे कोड आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। जैसे देखिए ABCD, डी तक कोड आपको याद होगा, ABCD 4। ई का आप ऐसे याद कर सकते हैं इवनिंग, ई का इवनिंग से याद कर सकते हैं। एफ का फिक्स 6 याद हो गया ना, फिक्स 6 एफ। जी का
जी का आप ऐसे याद कर सकते हैं, देखिए ए बी सी डी, डी आपको डी ए बी सी डी तक तो याद ही हो गया। इवनिंग का, इवनिंग से याद हो जाएगा आपको, इवनिंग, इवनिंग के शाम 5 बजे, ऐसे याद होता है। आप लोग को हंसी आ रही होगी लेकिन मैं बता रही हूँ, आप शाम 5 बजे, इवनिंग कितने टाइम में होता है, शाम को 5 बजे ही होता है ना। आप फिक्स 6 छक्का, इससे तो याद ही कर सकते हैं, 6 से 6, आई मीन आप लोग तो बहुत ज्यादा 6 बॉलर वाला, आई एम सॉरी मेरे को हंसी आ रही है, बट आई एम रियली सॉरी, आप लोग पढ़ने में थोड़ा माइंड लगाओ। तो 6 हो गया, ठीक है। अब आपको 7, जी कैसे याद कर सकते हैं, देखिए जी में आपका 7 बन रहा है, ये देखिए बन रहा है ना, 7 बन रहा है ना ऐसे। अब आपका क्या हो जाएगा, एच, एच आपका 8 पे आता है, तो आपके एच में ही 8 बन रहा है। रियल बोलू तो मैंने ऐसे ही याद किया था, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी कोड में, लेकिन फिर मैंने ऐसे ही याद किया था अपने इंक्लूड माइंड लगा के। ये आई, आई का आपको आई आप ऐसे याद कर सकते हैं, आई नो, आई नो, नो, नो का वर्ड आया ना, 9 आया कि नहीं, तो आप ऐसे आई नो याद कर सकते हैं। जी ऐसे 7 याद सकते हैं, 6 याद कर सकते हैं, ये तो आपको आराम से याद हो ही जाएगा। 4, ठीक है। 9 तक तो आपको ऐसे याद हो गया, ठीक है, दिमाग में आप लगा सकते हैं, 9 तक याद हो गया। आज फिर उसके बाद आपका फिर उसके बाद आपका जे आ जाएगा, के आ जाएगा, जम्मू कश्मीर, मतलब ऐसे 10-11 गोलियां, जम्मू कश्मीर में हमेशा गोली वोली चलती रहती है, आप लोग भी सुने होंगे जीके में। तो फिर 10 से 11 गोलियां, ठीक है। अब यल, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है। अब आप देखिए खतरा 17 आ रहा है ना, खतरा 17, मतलब मुझे पता आप लोग हंसोगे, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ, आप लोग इजिली तरीके से याद कर लो। और आर में देखिए आपका क्या बन जाता है, आर में आपका 18 बन जाता है इजिली तरीके से। ये लाइन हो गई, यहाँ पे 8 बना दोगे 18 हो जाएगा। एस कैसे, आप देखो आपका T20 याद कर लोगे, ठीक है। ये मैं आपको ये थोड़े कुछ वर्ड्स, इन वर्ड्स के तो मैंने अपने आप से याद किए थे, ये इंपॉर्टेंस वर्ड। जैसे अब आपका हो गया है कि एम, एम का देखिए एम आता है 13 पे, एम आता है आपका 13 पे, और डब्ल्यू क्या, एम में 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्ड, एम का अपोजिट क्या हो जाता है, डब्ल्यू में फिर 10 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 23, आपका डब्ल्यू लर्न हो गया। ऐसे मतलब इवनिंग, अब आपका ऐसे करके आप देखो कुछ वर्ड से थोड़े से एल एम, ये एम के लिए भी हो गया है, एन जैसे आपका एल एन ओ पी, ओ पापा, ये इसमें तो आपको पक्का हंसी आएगी। 15 से 16 डंडे, डैडी आई मीन पापा, आप सबको तो डांटते ही होंगे, भाई पढ़ाई करो, एग्जाम है, एग्जाम क्लियर करो, सबको बोलते हैं सबके पापा, तो ये चीजें आप लोग कभी नहीं भूल सकते हो, ठीक है। ये याद हो गया, बस आपको बचा क्या, एल एन और एस यू वी, ये 4 बचा। जब आपको इतने सारे तो मैंने बता दिया कैसे कैसे याद करना है, तो आप तो ये तो आराम से याद कर सकते हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं लगता है प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर आप इस तरह भी याद कर सकते हो, नहीं तो फिर आपका एक कॉन्सेप्ट, ये आपका मैंने दूसरा भी कॉन्सेप्ट बता ही दिया है, इजोटी वाला, ठीक है, ठीक है। फिर आपका इस तरह हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग लर्न कर सकते हैं। और मैं इसमें अभी क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, अभी मैंने आपको पैटर्न बताया, कहाँ तक पैटर्न बताया है, 5 पैटर्न बता चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 पैटर्न, 4 पैटर्न बताए हैं। अब कल मैं अभी उसमें से कितने पैटर्न आपके बचे, 6 पैटर्न अभी आपके और बचे हैं, तो मैं 6 पैटर्न आपको कल के वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपका मैं सोच रही हूँ कि 30 मिनट या 35 मिनट 40 मिनट का हो वीडियो, जिससे आप लोग को भी बोरिंग फील ना हो, और आप लोग अच्छे से उस चीज को पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। और मैं सारा सिलेबस जो है आपका 42 कितना सिलेबस, सॉरी लेसन है, 42 लेसन है, मैं 42 लेसन पूरा कवर कराऊंगी, उसकी क्वेश्चन भी दूंगी, आपकी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी दूंगी, लेकिन अभी फिलहाल आप इसे पढ़िए, और जो भी मिस्टेक हुआ होगा तो आई एम सो सॉरी, आई मीन अब आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, मेन होता है आप लोग की लाइफ में पढ़ना,
मेहनत करने वाले, मतलब मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। और जो व्यक्ति सोचता है कि आराम से बैठे हैं, मेहनत क्या करे, सब घर पे बैठ के मिल जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता है कि घर पे बैठ के कोई चीजें मिलती है। बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग भी मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने घर में रहिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।